आज इंतहाई अहम दिन है। अफवाहों, दावों और तरदीदों के बाद हुकूमत का आईनी तरमीम लाने का फैसला। कौमी असम्बली और सेनेट के अलग अलग इजलास तलब कर लिए गए हैं। कौमी असम्बली का इजलास आज 3 बजे सपहर, सेनेट का इजलास शाम 4 बजे होगा। अदलिया से मुताल्लिक़ आईनी तरमीम पेश की जाएगी। जजेस तकर्रुरी के तरीक़ेकार में भी तब्दीली मतवक्के है। सुप्रीम कोर्ट जजेस की रिटायरमेंट उम्र 68 साल करने की तजवीज़। आला अदलिया के चीफ जस्टिस की तैनाती की मुद्दत 3 साल के लिए होगी। वफाकी वज़रा के आईनी तरमीम पर मुतज़ाद बयानात। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का 2 तिहाई अक्सरियत का दावा। कौमी असम्बली में आईनी तरमीम पेश करने का इंदिया दे दिया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आज आईनी तरमीम पेश किए जाने की तरदीद कर दी। सुप्रीम कोर्ट जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल करने की तजवीज़। हफ्ते को कौमी असम्बली और सेनेट के अलग अलग इजलास तलब। आईनी तरमीम पेश होने का इम्कान। विफाकी वज़रा के आईनी तरमीम पर मुतज़ाद बयानात। ख्वाजा आसिफ ने कहा, नंबर पूरे हैं, कौमी असम्बली में आईनी तरमीम पेश करेंगे। पार्लियामेंट राहदारी में गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, असम्बली इजलास में आईनी तरमीम लाने की तैयारी मुकम्मल है। दूसरी जानिब विफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आईनी तरमीम पेश किए जाने की तरदीद कर दी। तरमीम के जरिए तमाम सरकारी मुलाजिमीन की रिटायरमेंट की बालाई उम्र बढ़ाए जाने का इम्कान। सरकारी मुलाजिमीन की बालाई उम्र की हद बढ़ाने पर आला अदलिया के जजेस की बालाई हद 68 साल तक पहुँच जाएगी। ज़राए का कहना है कि आला अदलिया के जजों में चीफ जस्टिस की तैनाती मुद्दत मुलाजमत की बुनियाद पर होगी। आला अदलिया के चीफ जस्टिस की तैनाती 3 साल की मुद्दत के लिए होगी। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा को इस तरमीम के बाद 3 साल के लिए चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाएगा। हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस के इस्तीफे की सूरत में सीनियरिटी के तहत अगले जज को भी 3 साल के लिए तैनात किया जाएगा। आईनी तरमीम लाने की नंबर गेम अहमियत इख्तियार कर गई। आईनी तरमीम के लिए सेनेट और कौमी असम्बली से अलग अलग 2 तिहाई अक्सरियत दरकार है। कौमी असम्बली में 224 और सेनेट में 63 अरकान की हिमायत ज़रूरी है। हुकूमत और इत्तेहादियों की कुल तादाद 214 है। आईनी तरमीम के लिए मजीद 10 अरकान की ज़रूरत है। नंबर गेम की तफसीलात इस रिपोर्ट में। आईनी तरमीम कैसे लाई जाएगी, नंबर गेम क्या है। आईनी तरमीम के लिए सेनेट और कौमी असम्बली से अलग अलग 2 तिहाई अक्सरियत दरकार। 2 तिहाई अक्सरियत के लिए कौमी असम्बली में 224 और सेनेट में 63 वोट चाहिए होते हैं। हुकूमत को ऐवान ज़ेरी 2 तिहाई अक्सरियत यानी ऐवान के कुल मेंबरान 336 में से 224 मेंबर्स की हिमायत चाहिए। इस वक्त हुकूमती अरकान की तादाद 213 बनती है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 111 है। पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 68, MQM के 22 अरकान, काफ लीग के 5, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 4 अरकान हैं। मुस्लिम लीग ज़िया, नेशनल पार्टी और बलोचिस्तान अवामी पार्टी का एक रुकन शामिल है। रहीम यार खान से पीपल्स पार्टी के 9 मुंतखब MNA को मिलाकर हुकूमती अरकान की तादाद 214 हो जानी है। इसी तरह अपोजिशन अरकान की तादाद 99 है, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 80, आजाद अरकान 8, BNP, मजलिस वादतुल मुस्लिमीन और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का एक रुकन शामिल है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के 8 अरकान का वोट अगर मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत की झोली में फेंक दें तो आईनी तरमीम आसानी से हो सकती है। आजाद 8 अरकान में बेशतर PTI के हैं, जिनसे हुकूमत को वोट की उम्मीदें कम है। सेनेट में हुकूमती बेंचेस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 24, मुस्लिम लीग नून के 19, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 4, MQM के 3 अरकान हैं। हुकूमती बेंचेस पर 2 आजाद सेनेटर्स जबकि 2 अरकान इंडिपेंडेंट बेंचेस पर हैं। यूं ऐवान बाला में इनकी मजमूई तादाद 54 बनती है। इसलिए आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को मजीद 9 वोट दरकार हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत हुकूमती इत्तेहाद को यकीन है कि नंबर गेम से आईनी तरमीम कराई जाएगी। हुकूमत के हक में सरप्राइज JUI और आजाद अरकान की जानिब से आ सकता है। जज तैनाती से मुताल्लिक 19वीं तरमीम 18वीं तरमीम की सर पर पिस्तौल रख कर मंजूर करवाएगी। बिलावल भुट्टो को इंकशाफ चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी इनफरादी मामला करार दे दिया। फिलहाल अदलिया अपने लिए खुद ही जज मुकर्रर कर रही है। जज तकर्रुरी के लिए 18वीं तरमीम का तरीके वापस लाना अच्छी शुरुआत होगी। जजेस से मुताल्लिक तरमीम पर इत्तफाक राय किसी भी पार्लियामेंट के लिए चैलेंज होता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने सियासी पार्टीज़ को नए मिसाक जमहूरियत की दावत भी दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। अबूरी अफगान हुकूमत को मशवरा दिया, अल यमीन गंडापुर आए तो उन्हें अपने मुल्क में ही रख लें। जजेस तकर्रुरी से मुताल्लिक आईनी तरमीम का मामला हतमी होने तक इजलास मौखर किया जाए। तजवीज़ से इत्तफाक न करने पर जस्टिस मुनीब अख्तर जुडिशल कमीशन का इजलास छोड़कर चले गए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ इजलास में शरीक न हुए। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान का आईनी तरमीम के मामले पर जवाब देने से गुज़ेर। कहा,
वज़ीर कानून की जानिब से कोई जवाब नहीं दे सकता। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान दौरान इजलास ही चले गए। अटॉर्नी जनरल ने आईनी तरमीम के मामले पर जवाब देने से गुरेज किया। कहा, वज़ीर कानून की जानिब से कोई जवाब नहीं दे सकता। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की ज़रिए सदारत इजलास 5 घंटे बाद ख़त्म। रूल्स के ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दी गई। 28 सितंबर को ड्राफ्ट रूल्स की मंजूरी दी जाएगी। नए ड्राफ्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज तैनाती के लिए 3 नामों पर गौर होगा। शबाना रोज़ मेहनत रंग लाने लगी है। महंगाई की शरह 32% से कम होकर 9.6% हो गई। आर्मी चीफ और नायब वज़ीर आज़म ने मुआशी बहाली में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नून लीग के यंग पार्लियामेंटेरियन से गुफ्तगू। कहा, चीन, सऊदी अरब, UAE ने बहुत मदद की। मुसलसल मईशत की सिमत दुरुस्त होने के इशारे मिल रहे हैं। शहर सूद में कमी से मईशत में मज़ीद बेहतरी आएगी। वक्त के साथ पॉलिसी रेट में मज़ीद कमी आनी है। कौमों की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, उन पर काबू पाकर ही आगे बढ़ सकते हैं। कब तक कर्जे मांगते रहेंगे, कब तक रोल ओवर करते रहेंगे। IMF के अहदाफ पूरे करने के लिए टैक्स लगाए। उम्मीद है तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने में कामयाब होंगे। हमारा जो पॉलिसी रेट है वो 200 पॉइंट से अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कमी आई, जो कि बहुत बड़ी रिलीफ है। हमारी जो माशी सिमत है वो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त हो रही है। महंगाई की शरह है वो बहुत तेज़ी से नीचे आई। कौमों की ज़िंदगी में इस तरह के कई बार उतार चढ़ाव आए, तारीख उसकी गवाह है। लेकिन वही कौमें आगे बढ़ी हैं जिन्होंने फैसला किया कि हमने हर सूरत हालात का धारा बदलना है। पाकिस्तान उस पॉइंट पे आ चुका है जहाँ पर हालात को बदलने का वक्त आ चुका है। कर्ज़ों से, IMF से हमें निजात नहीं मिलेगी। मेरी दुआ है कि ये प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम हो IMF का और दोबारा कभी हमें IMF की तरफ रुजू न करना पड़े। कौम की अजीम कुर्बानियों से हासिल अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर काज़िम ISPR के मुताबिक औरंगज़ेब दौरे में आर्मी चीफ ने तीर में सदाते दहशत गर्दी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले जवानों से मुलाकात की है। आर्मी चीफ ने जवानों के बुलंद हौसलों, दुश्मन को मौसर जवाब देने की तैयारी को सराहा। सिपह सालार का दुश्मनों दहशत गर्दों के गठजोड़ को जामे तौर पर शिकस्त देने का अयादा, गैर कानूनी स्पेक्ट्रम में सरगर्मियों को ख़त्म करने का आज़म भी दोहराया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि ज़म इस्लाम फ़राइज़ की अंजामदही के लिए ताउन फराहम करते रहेंगे। पाक फ़ौज KP पुलिस को ताउन फराहम करती रहेगी। शहदा की कुर्बानियाँ इंतहाई लगन के साथ लड़ने के अज़म को मजबूत करती हैं। आर्मी चीफ ने कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तादाद कार में इजाफे पर जोर दिया। KP में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन की भी तारीफ़ की। अली अमीन गंडापुर बयान पर माफ़ी मांगे, सहाफ़ी डट गए। इस्लामाबाद में PTI के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट, माइक उठा लिए। शिबली फराज, रऊफ़ हसन और सलमान अकर मराजा मुँह तकते रह गए। सहाफ़ियों को मनाने की कोशिशें की, मिन्नत तरले किए, सहाफ़ी ना माने। वज़ीर आला KP की जानिब से मुआज़रत तक PTI को कवरेज ना देने का ऐलान किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस छोड़ कर चले गए। अमीन गंडापुर ने सहाफ़ियों के हवाले से अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उसकी जानिब से वजाहत अभी तक नहीं आई। आइए बिल्कुल आइए। गंडापुर की जानिब से हमें कोई आप बैठिए जरा, मुझे आप बैठे ना जरा। उसके बाद कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट कर रहे हैं। ये हमारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आप लोगों की कवर नहीं करेंगे सर। अच्छा, आप जवाब अगर हमें देने दें सर, बिल्कुल जवाब हम आपका ये तो कीजिए ना, जो बेटी और बीवी के साथ आप बात मजीद हम चाहे हम करें या लेकिन ये बात आपने पहुंचानी है, लेकिन मेरे लिए नहीं पहुंचानी। उस मजमून पहले बदतमीजी, फिर माजरतें और वजाहतें। तहरीक इंसाफ ने सियासी मुखालिफिन के बाद सहाफ़ियों को आड़े हाथों लेने शुरू कर दिया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के बाद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट शिबली फराज की भी सहाफ़ियों से बदतमीजी। शिबली फराज ने आज सुबह सहाफ़ी बरादरी को टाउट करार दे दिया। सेकंड जी, मैं बात कर रहा हूं, आप अगर यहां पे आए हैं इसको डिस्टर्ब करने के लिए, आप भी मतलब है कि भेजे गए हैं। अच्छा, मैं ये बात कर रहे हैं कि जब बात कर रहे हैं हम, ये देखें, ये मीडिया देखें, ये अगर ये तरीका है, एक तरीका है, मुझे बात अभी मैंने बात शुरू नहीं की और आप इंटरप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप भेजे गए।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अली अमीन गंडापुर सारी रात को हिसार कॉम्प्लेक्स में माफिया मांगता रहा, हम नहीं पूछते, ये खुद ही पूछ लें वो क्या करता रहा। गंडापुर 2 नंबर आदमी है, इस पर भरोसा ना करें। नए आगाज़ के लिए PTI को माजी की गलतियों पर माजरत करनी चाहिए। PTI दौर में नैब हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई। नवाज शरीफ के अहलिया के इंतकाल पर भी सियासत की गई। क्या हमने किसी के खिलाफ नैब का इस्तेमाल किया? किसी के खिलाफ नैब का केस बना? टेलीविजन रहनुमाओं के ख्वाजा आसिफ और हुकूमत पर ताक ताक करवार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, ख्वाजा आसिफ असम्बली और मिसाक पार्लियामेंट कमेटी का माहौल ख़राब न करें। ख्वाजा आसिफ को कमेटी पसंद नहीं है तो छोड़कर किसी और को रुकन बना दें। मिसाक पार्लियामेंट कमेटी पूरी कौम की नुमाइंदा है। काजी फैज़ ईसा से इस्तदा है कि आप एक्सटेंशन ना लेने का वाज़ेह ऐलान करें। एक्सटेंशन किसी भी सूरत में किसी भी इदारे में हो उसे कबूल नहीं किया जा सकता। लतीफ़ खोसा बोले, पार्लियामेंट की हदूद से अरकान की गिरफ्तारी 9 मई से भी बड़ा सानहा है। जमहूरियत को कत्ल, पार्लियामान की तौहीन और 25 करोड़ अवाम पर हमला किया गया। पार्लियामेंट पर शब खून मारा गया। पार्लियामेंट और आइन दोनों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रजा ने कहा, ख्वाजा आसिफ की शर से कोई भी महफूज नहीं। PTI वाले खौफनाक रवायत डालने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ जो भी पॉलिसी होगी वो विफाक तय करेगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि विफाक से इजाज़त लिए बगैर कोई सूबा किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। मुल्क की सालमियत को किसी सूरत भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान की सलामती पर गंडासा न चलाएं। बानी PTI फसाई सोच के हामिल। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ पोस्ट जारी की। पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बयान लगाया। पूछा जाएगा अकाउंट कहाँ से चल रहा है और कौन चला रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, सोशल मीडिया पर तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया गया। बिलावजह एजेंसियों पर इल्ज़ाम तराशी की गई। NRK और इंतशार फैलाना PTI का एजेंडा। मीडिया ट्रोलिंग और मुखालिफिन के खिलाफ नाजेबा ज़ुबान उनका वतीरा है। उनके सहाफ़ियों पर तशद्दुद के बेशुमार वाक़यात हैं। क्या सूबे के वज़ीर आला को ये ज़ेब देता है कि वो ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करे? PTI की आदत सहाफ़ियों से मुताल्लिक़ गुफ्तगू पर गैर मशरूत माफ़ी मांगे। £190 मिलियन रेफरेंस पर आज भी अटियाला जेल में समाअत होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरे अदालत पेश किया जाएगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना रेफरेंस पर समाअत करेंगे। अदालती हुक्म पर रेफरेंस की आखिरी गवाह पर जरा होगी। केस से मुताल्लिक़ तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ खालिद चौधरी से। जी खालिद। जी बिल्कुल, £190 मिलियन रेफरेंस पर आज एक बार फिर अडियाला जेल में समाअत होने जा रही है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना जो है इस रेफरेंस पर समाअत करेंगे और बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत पेश किया जाएगा। गुज़श्ता रोज जो समाअत हुई थी उसके हवाले से जो है 2 दरखास्तें दायर की गई थी, जिनमें से एक बानी PTI की बरियत से मुतल्लक जो दरखास्त अदालत ने मुस्तरद की थी उसका तहरीरी फैसला जारी करने के हवाले से अदालत ने दरखास्त को मंजूर कर लिया है। इसी तरह जो है सीनियर सहाफ़ी जो है अंसार अब्बासी, उनके शायाशुदा 2022 के कालम के हवाले से बतौर सबूत उन्हें जो है समाअत के हवाले से अदालत ने इस दरखास्त को भी जो है मंजूर कर लिया है। और आज जो है नैब तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम, उन पर जो है जिरा का अमल मुकम्मल किया जाएगा और ये 35वें और आखिरी गवाह हैं और मुसलसल गुज़श्ता कई समातों से उन पर जिरा का अमल जो है इल्तवा का शिकार था। और अब जो है आज कभी इम्कान है कि नैब तफ्तीशी अफसर पर जो है वकला सफाई जिरा का अमल मुकम्मल करेंगे। जो ही जज साहब और जितने भी वकला हैं प्रोसिक्यूशन टीम की तरफ से और वकला सफाई जब अदालत पहुंचेंगे तो बाज़ाब्ता तौर पर इस रेफरेंस पर समाअत का आगाज होगा। जी, हुकूमत और रियासती इदारों के खिलाफ एक्स अकाउंट के जरिए बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में बानी PTI के खिलाफ मुकदमा दर्ज। साइबर क्राइम की 4 रुकनी टीम बानी PTI से पूछगछ के लिए अडियाला जेल पहुंची। डिप्टी सुपरिटेंडेंट के जरिए बानी PTI को पूछगछ के लिए तलब किया गया। वकला से मुशावरत का बहाना बनाकर बानी PTI ने तफ्तीश में शामिल होने से इनकार कर दिया। 4 रुकनी तफ्तीशी टीम आज सुबह दोबारा तफ्तीश के लिए अडियाला जेल जाएगी। पंजाब और KP के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। रावलपिंडी, हरिपुर, मालाखान, बटखेला, भन्नू में मूसलाधार बारिशें। निशबी इलाके ज़रियाब आ गए। गुजरावाला, शकरगढ़ और गिरदोनवाह में भी एक गरज चमक के साथ बरसात। बारिश होते ही मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद हो गई। रुस्तम और गिरदोनवाह में तूफ़ानी बारिशें। नदी नालों में शदीद तुग़यानी आ गई। लाहौर में ठंडी हवाएं, मौसम खुशगवार हो गया। मुल्क भर में आज बारिश की पेशगोई। सूरज की किरणों के साथ ठंडी हवा। लाहौर का मौसम सुहाना हो गया। गर्मी और हब्स की छुट्टी। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 24 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की मज़ीद सूरत हाल जानते हैं उसामा जहांगीरी से। जी उसामा।
जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सुबह सवेरे चलने वाली हवाओं ने गर्मी और हबस का जो ज़ोर है उसको मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया है। हवा चलने की वजह से लाहौर का मौसम खुशगवार हो चुका है, जबकि हबस और गर्मी की शिद्दत में भी दिन ब दिन कमी होती जा रही है। सूरज ने निकलते ही किरणें बिखेरना शुरू कर दी हैं, जिसने शहर लाहौर को अपने हसार में ले लिया है। अगर बात की जाए दर्जा हरारत की, तो आज शहर लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 24 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी के साथ साथ हवा में नमी का तनासुब जो है वो 75% रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि हवाएं हैं वो 11 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेंगी। रात भर से चलने वाली जो हवाएं हैं वो वक्फे से चल रही हैं। ठंडी हवाएं चलने की वजह से मौसम मज़ीद खुशगवार हो गया है, जबकि रात भर आसमान को बादलों ने भी ढका रखा, लेकिन सुबह हवा तेज़ चलने की वजह से बादलों की जो टुकड़ियां बन चुकी हैं, तो इस वक्त भी आसमान पर कहीं बादल दिखाई दे रहे हैं तो कहीं से सूरज की किरणें फूट फूट कर आ रही हैं, जो इंतहाई हसीन मंजर पेश कर रही हैं। जबकि जो ये मुसलसल चलने वाली हवाएं हैं उनकी वजह से दर्जा हरारत में खासी कमी हो रही है। हबस जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। अगर बात की जाए महकमा मौसमियात की, तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश की तो कोई पेशन गोई नहीं है, लेकिन सूरज और बादलों के दरमियान आग मिचौली का सिलसिला जारी रहेगा। जी, कराची में 3 माह कबल बनने वाली शाहराह बिन सना टूट फूट का शिकार हो चुकी है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे बनने से हादसात और ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। नाज़िमाबाद से लियाकताबाद 10 नंबर तक शाहराह की अबतर हालत दिखा रही हैं सुमैया खुर्शीद। जी सुमैया। मैं इस वक्त इब्ने सीना रोड पर मौजूद हूँ। इब्ने सीना रोड लियाकताबाद का एक मशहूर और शदीद मसरूफ़ तरीन रोड्स में से है। ये नाज़ाबाद से लियाकताबाद 10 नंबर तक आ रहा है ये रोड, और उसके बाद ये रोड सुपर हाईवे से मिल जाता है, जिसके सबब इस रोड्स पे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े व्हीकल्स भी चलते हैं, जिनमें जो है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, ट्रक्स हैं, शेज़ोर हैं, डंपर्स वगैरह हैं, जिसके सबब इस रोड को एक बेहतरीन रोड बनाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं है। इस रोड पे बड़े बड़े गड्ढे हैं और उस गड्ढों में पत्थर डले हुए हैं, जो कि मज़ीद शदीद शहरियों के लिए और आने जाने वालों के लिए मुश्किलात का सबब बन रहे हैं। यहाँ पर मौजूद जो मकीन है, यहीं के जो शहरी हैं, उनसे हम जानते हैं क्या हालत है इस रोड की। जो हालत है, कब से ऐसी हालत है? रोड तो ये ऐसे ही है, बिल्कुल बेकार रोड बनाया इन्होंने। ये लुईपा पूथी करते हैं, कुछ भी नहीं करते। ये समझे नहीं, 4 आने देते हैं ठेकेदार को, 12 आने खुद खा जाते हैं। ठेकेदार लीपा पोती करके भाग जाता है। 3 महीने कबल बनने वाली इस सड़क की जरा आप हालत देखें। मेरा कैमरामैन शामिर आपको दिखा रहे होंगे कैसे गाड़ियां, ऐसे लग रहा है मौत के कुएं में गाड़ियां चल रही हैं, हिचकोले खाती हुई। एक्सीडेंट्स का बाइस बन रही है ये सड़क पे ये मौजूद गड्ढे और ये पत्थर, और ना सिर्फ एक्सीडेंट्स का और हादसात का सबब बन रहे हैं ये गड्ढे, बल्कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ से उठने वाला धुआं शहरियों के लिए जो है वो बीमारियों का सबब भी बन रहा है, जैसे कि सांस जैसी बीमारियों में लाहक हो रहे हैं। यहाँ पर मौजूद जो दुकानदार बैठे हुए हैं, उनका यही कहना है कि मुसलसल यहाँ से धुआं उड़ता है, मट्टी उड़ती है, जो कि हमारे सांस में जाती है, जिससे हमें मुख्तलिफ बीमारियाँ लाहक हो रही हैं। और जब हमने गाड़ी चलाने वालों से पूछा तो उनका कहना ये था कि इन गड़ों के सबब हमारी गाड़ियाँ भी ख़राब होती हैं और हमें रीढ़ की हड्डी में इंजरीज का सामना भी हो रहा है। बढ़ती हुई बिजली और गैस की कीमतें, जेल मुलाजमीन की मौजें ख़त्म। जेलों से मुल्हक़ा जेल अफसरान और मुलाजमीन के रिहाइशगारों पर बिल्स में 50% से ज़ायद का इजाफा कर दिया। छोटे मुलाजमीन के बिल्स में 55% और अफसरान के बिल्स में 45% इजाफा कर दिया गया। IG जेल ऑफिस ने बिल्स वसूली का नया शेड्यूल जारी करके वसूली का हुक्म दे दिया। नए शेड्यूल के मुताबिक 1 से 5 स्केल के मुलाजमीन के बिजली गैस के बिल्स 4688 से बढ़ाकर 10,000 कर दिए गए। 6 से 10 स्केल के मुलाजमीन के बिल्स 6055 से बढ़ाकर 11,000 कर दिए गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको बढ़ती हुई बिजली और गैस की कीमतें। जेल मुलाजमीन की मौजें ख़त्म। जेलों से मुल्हक़ा जेल अफसरान और मुलाजमीन के रिहाइशगाहों पर बिल्स में 50% से ज़ायद का इजाफा कर दिया गया। ब्यूरोक्रेट्स के मेस में तामीराती कामों का बजट 20 गुना तक बढ़ गया। GORP का काम मेस का 4 करोड़ 99 लाख के लागत से शुरू होने वाला मंसूबा 1 अरब रुपए के करीब पहुंच गया है। PCOM मेस पर अब 98 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। एक बार फिर से आपको अपडेट करें, ब्यूरोक्रेट्स की मेस में तामीराती कामों का बजट 20 गुना तक बढ़ गया है। PCOM मेस का 4 करोड़ 99 लाख की लागत से शुरू होने वाला मंसूबा 1 अरब रुपए के करीब पहुंच गया है। कोयटा शहर में
टेस्को हुकाम के नाअहली के बायस मेन कारोबारी मरकज़ जिना रोड और मिलहका गलियों में बिजली के मीटर्स और नंगी तारें नीचे होने की वजह से कई मरतबा शॉर्ट सर्किट्स के वाक़यात भी रूनमा हो चुके। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा नीओ मोहम्मद हनीफ बाज़ई की इस रिपोर्ट में। जी हनीफ। जी बिल्कुल, कोयटा शहर में टेस्को काम के नाइले के बाद से कोयटा शहर में तारे और मीटर जो है वो नीचे लटक रहे। इसी के साथ नंगे तारे भी जो है वो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। आए रोज जो है वो शॉर्ट सर्किट के बाद जो है वो हादसा रोनमा हो रहे हैं। कोयटा के मेन जिना रोड पर जो है वो बिजली के तारे और जो मीटर है वो नीचे लगे हुए, जिसके बाद शहरी जो है वो काफी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इस वक्त एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी सर, क्या कहेंगे, बिजली के तारे नीचे जो बहुत नीचे लटक रहे, कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं? ये बिजली के तारे बहुत खतरनाक बन सकते हैं। थोड़ा सा बारिश होने की वजह से आवाम के लिए बहुत बड़ा तकलीफ बन सकता है। तो ज़िला साहब से हमारा ये दरख्वास्त है कि भाई ये वाबा के ऊपर थोड़ा सा जोर वो करे कि ताकि तारों को थोड़ा सिस्टम इसका बराबर करे। तारे बिल्कुल खंभों के साथ अटैच होने चाहिए। बिल्कुल आप इजनार के देखिए प्लाजा से लेकर सलीम कॉम्प्लेक्स तक बिल्कुल आवाम के लिए बहुत मुश्किलात है। थोड़ा सा बारिश का पानी गिरता नहीं है, ये रोडों पे करंट आ जाता है। तो ज़िला साहब आपसे रिक्वेस्ट, इस दफा आपको अच्छा मौका मिले, कैंडी आप आवाम के लिए काम करें, आपका वो बड़ी मेहरबानी होगी। जी बिल्कुल, जैसे आपने सुना, का कहना है कि कोयटा के मेन जिना रोड पर जो है वो तारे नीचे लटक रहे, जिसके बायस बारिश के औकात में जो है वो शॉर्ट सर्किट के बायस बन सकते हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि टेस्को काम को सख्ती से हिदायत करे कि वो नीचे जो लटकते तारे और मीटर है उसको जो है वो ऊपर करे। जी न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहें न्यू न्यूज़।